की तरफ से यूसीसी के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं लगातार। इसके बाद देखा यह भी गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अपना जवाब भी सौंप दिया है। देखिए, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को गैर जरूरी बता दिया है। यूसीसी से सभी धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इस बात का भी जिक्र किया गया। देखिए, देश के मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का विरोध किया है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की, जिसमें करीब देश भर से 200 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। और इसी बैठक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जवाब लॉ कमीशन को सौंप दिया है। बोर्ड ने अपने जवाब में यूसीसी का जमकर विरोध किया और इसे गैर जरूरी बताया है। तो देखिए, अब यहां पर जिस तरीके से यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया देश एक तो कानून एक होगा, लेकिन इसका जमकर विरोध भी हो रखा है। आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने फ्रॉम डे वन यूसीसी की मुखालफत की है और हम सबकी भी यही राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा हैं, जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक है, जो बुनियादी हक है, ये बरकरार रहे और हम लोग एक अच्छे माहौल में अपने मुल्क में अपने मजहब पर, अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करते रहें। अब देखिए, यूसीसी का विरोध करने वालों को खान सर का जवाब भी मिल चुका है। इस्लामिक कानून की वकालत करने वाले पर निशाना साधा है, यह बड़ी खबर। कहा है कि अपने फायदे के लिए कानून का इस्तेमाल ये करते हैं। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बोर्ड यूसीसी की खिलाफत कर रखी है, दूसरी तरफ यूट्यूबर खान सर ने मुस्लिम समुदाय को आईना दिखाते हुए कहा यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं मौलानाओं पर निशाना साधा है। खान सर ने अपने ट्विटर हैंडल पर बेहद दिलचस्प एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अपनी शरीयत कानून को मानते हैं, लेकिन शरीयत में है क्या, इस बात का जिक्र खान सर की तरफ से किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार इसका विरोध हो रहा है, लेकिन खान सर अब समर्थन में नजर आ रहे हैं यूसीसी के और कह रहे हैं कि मौलाना जो इस बात का विरोध कर रहे हैं वो देश में दो विधान की बात यहां पर कर रहे हैं। लेकिन खान सर की तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिस वीडियो में उन्होंने शरीयत को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया है। तो देखिए किस तरीके से खान सर ने यहां पर यूसीसी का समर्थन करते हुए एक वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। हालांकि देखिए, वो यूसीसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर यूसीसी है क्या और यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ मौलाना जो इसका विरोध कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है, उन्होंने ये भी बताया। कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग देखो, एकता से दिक्कत है। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है। मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेंगे ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया। पर हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिख। मुस्लिम पर्सनल लॉज हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है, जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक है, जो बुनियादी हक है, ये बरकरार रहे और हम लोग एक अच्छे माहौल में अपने मुल्क में अपने मजहब पर, अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करते रहें। हम कुरान के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा करते हैं। कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है, हम उसके खिलाफ कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कितने ही बिल आ जाएं, जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। और अगर किसी मुसलमान को कुरान पाक की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए।
आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूसीसी का समर्थन करते हुए खान सर ने विरोध करने वाले मौलानाओं पर करारा हमला बोला है। तो वहीं हाल ही में बागेश्वर बाबा ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए देश में इसे जरूरी बता दिया है। अब देखिए, आप समझिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, खान सर ने कहा गुनाह करते हैं तो आईपीसी को मान लेते हैं। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि एक देश में कानून होना चाहिए। खान सर ये कहते हैं कि पर्सनल मामलों में शरीयत मान लेते हैं। अब इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। वीरेंद्र शास्त्री ये कहते हैं कि समान नागरिक संहिता का मतलब हिंदू राष्ट्र, जो हमेशा से वो कहते हैं कि ये देश, ये जो देश है ये हिंदुओं का है और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो दोनों ने हालांकि यूसीसी पर अपनी अपनी मोहर लगा दी है और अपनी अपनी बातों को भी सामने रख दिया है। खान सर ने भी समर्थन कर दिया, बाबा बागेश्वर ने भी समर्थन कर दिया। खान सर कह रहे हैं शरीयत में गुनाहों के लिए बेहद सख्त सजा होती है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं यूसीसी आ जाने से सामाजिक समरसता बढ़ने वाली है। खान सर ने जिक्र किया कि चोरी करने पर शरीयत में हाथ काट देने की सजा दी जाती है। तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं यूसीसी से सामाजिक फूट भी जो होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोनों ने अपनी अपनी बातों को रख करके यूसीसी का समर्थन किया है। देखिए, खान सर ने यह तो बता दिया कि आखिर यूसीसी का मतलब क्या होता है, आखिर वो कौन लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर अगर यूसीसी देश में लागू होगा तो परेशानियां किसके लिए बढ़ेंगी। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया कि जब कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो कहते हैं कि संविधान में जो कुछ लिखा है, आईपीसी में जो कुछ लिखा है, सीआरपीसी के तहत मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ अलग होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर शादी करनी है, अगर तलाक देना है, तो वो कहते हैं कि जो शरीयत कानून में लिखा है उसके हिसाब से ही हम अपने आप को फॉलो करेंगे और शरीयत कानून में जो कुछ लिखा हुआ है हम वही मानेंगे। तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, एग्जाम्पल दिया आपने उस वीडियो में और ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर यूसीसी हमारे देश के लिए कितना जरूरी है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। वहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिन्हें भी एकता से दिक्कत हो रही है वो ही यूसीसी का विरोध कर रखे हैं। तो समर्थन दोनों ने अपना अपना कर दिया और अपनी अपनी बातों को रख करके यूसीसी को लेकर के समझाने की कोशिश की है कि कैसे अगर देश के लिए जरूरी है। संविधान में इस बात को निहित किया गया है कि अगर एक देश है तो नागरिकों के समान भी एक जैसे होने चाहिए। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी धीरे धीरे इस बात का समर्थन कर रही है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं अपने अपने हक को लेकर कह रहे हैं कि हमारा जो अपना पर्सनल लॉ है उससे किससे खतरा होगा। लेकिन उसी खतरे का जिक्र करते हुए खान सर की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया और उन्होंने ये कह दिया कि जब चोरी की जाती है तो आप हाथ काट देते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ा गुनाह कर देते हैं तो आप आईपीसी की धारा के तहत आप चाहते हैं कि हमें सजा मिले, और अगर शादी करनी है तो आप शरीयत कानून को मान लेते हैं। ऐसे में खान सर ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि खान सर ने अपना वीडियो अपलोड करके तमाम बातों का जिक्र किया है। तो यूसीसी पर खान सर ने अपनी मुहर तो लगा दी, साथ में ये कह दिया कि अगर गुनाह करते हैं तो आईपीसी को आप मान लेते हैं, अगर गुनाह किया है तो आईपीसी के तहत आप ये चाहते हैं कि हम पर कार्रवाई हो। जो पर्सनल लॉ की तमाम बातें यहाँ पर की जा रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उसके मद्देनजर इस बातों को खान सर ने रखा है। दूसरा, अगर पर्सनल मामलों में शरीयत मान लेते हैं, पर्सनल मामले यानी कि अगर आपको शादी लेनी है, आपको तलाक लेना है, तो आप अपने पर्सनल बातें करते हैं, आप अपने पर्सनल लॉ को मानते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा गुनाह आपने किया है तो आप चाहते हैं कि आईपीसी के तहत, संविधान के तहत जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। शरीयत में गुनाहों के लिए सख्त सजा होती है। खान सर ने इस बात का भी अपने वीडियो में जिक्र किया, समझाने की कोशिश की है कि शरीयत में बहुत, अगर आप चोरी भी कर लेते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा शरीयत के तहत यहाँ दी जाती है, यानी कि अगर चोरी कर लिए तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से खान सर की तरफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि यूसीसी कितना जरूरी है देश के लिए। और इस खबर पर तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब समर्थन किया गया है खान सर की तरफ से यूसीसी को लेकर, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब भी आप गुनाह कर देते हैं तो आपको आईपीसी के तहत अपनी कार्रवाई करवानी है, लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल मामला है तो आप चाहते हैं कि शरीयत के तहत कार्रवाई हो, शरीयत के तहत हम अपने काम करें। देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो यूसीसी के फेवर में दिख रहे हैं, लेकिन जो कट्टरवादी हैं जिनको सिर्फ तलवार के दम पर कानून चलाना है वो यूसीसी के अगेंस्ट हमेशा दिख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से खान सर ने यूसीसी के बारे में बताया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए शरीयत एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये जो यूसीसी अगर लागू होता है तो सबसे अधिक फायदा मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको होगा, क्योंकि उनको शरीयत के हिसाब से कई कानून पालन करने पड़ते हैं। उन पे हलाला जैसे कुप्रथा जबरदस्ती थोपी जाती है,
उनके ऊपर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा जबरदस्ती थोपी जाती है। ऐसे तमाम ऐसे कानून है जो शरीयत के हिसाब से जो उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है, जिससे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो घुटन में रहती हैं, लेकिन विरोध नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनका अलग कानून है। इसी वजह से यूसीसी लागू होना जरूरी लोग मान रहे हैं। जो तमाम मुस्लिम लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो जानते हैं कि किस तरह से यूसीसी लागू होगा तो क्या फायदा होगा, वो इसके फेवर में हमेशा से। यही वजह है कि खान सर अब यूसीसी के फेवर में है। लेकिन जो तमाम जो कट्टरपंथी हैं, जिनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, जिनको सिर्फ अपने आप को मौलाना साबित करना है कि नहीं हम मौलाना, हर बात में, हर कानून में, हर भारत के जितने भी संविधान होंगे, जितने भी नियम कानून आईपीसी है उसका विरोध करेंगे। तो ऐसे में इसी वजह से जो खान सर हैं उनके जो वीडियो देखिए, बिल्कुल तुषार, यहाँ पे अब देखा जा रहा है जब अपनी दुकान बंद होने जा रही है तो तमाम तरीके से विरोध किए जा रहे हैं, तमाम बातों का सामने रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तुषार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की।